हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मोहन गोरे। कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मसल का स्ट्रक्चर कैसे है वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये मसल्स है, सॉरी ये मसल है। मसल्स, स्केलेटल मसल्स ऑलवेज एसोसिएटेड विथ बोन। हमने कल ही देखा है कि ये हमेशा एसोसिएशन में होती है बोन्स के, टू फॉर्म अ स्केलेटल सिस्टम। ये हमने कल देखा था, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, अगर हम इस मसल को ट्रांसवर्सली कट करते हैं, इस मसल को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमारे सामने क्या निकल के आता है। तो जब हम इस मसल को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पिक्चर दिखाई देता है, कुछ इस तरह का, ठीक, जिसके अंदर जो बाहर की, सबसे बाहर की लेयर होती है मसल की, जो सबसे बाहर की लेयर होती है उस लेयर को बोलेंगे एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। और जो अंदर की लेयर है, इसके अंदर जो दिख रहा है वो होते हैं फैसिकुलस। क्या होते हैं ये? फैसिकुलस। ये होते हैं फैसिकुलस। फैसिकुलस की जो बाहर की लेयर है उसको बोलेंगे, फैसिकुलस की जो बाहर की लेयर है उसको बोलेंगे पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बाहर जो आउटर लेयर है उसको बोला गया है एपीमाइसियम, जो अंदर की लेयर है उसको बोला है पेरीमाइसियम। तो फैसिकुलस की जो अंदर बाहर की लेयर है उसको बोलेंगे पेरीमाइसियम। ये क्या है? तो ये है सिंगल फैसिकुलस। क्या है ये? सिंगल फैसिकुलस, फैसिकुलस। ये क्या है? सिंगल फैसिकुलस है। जब हम इस फैसिकुलस को जूम इन करते हैं, जब हम इस फैसिकुलस को जूम इन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है वो अब हम देखेंगे। इस फैसिकुलस को हम जब जूम इन करते हैं तो हमारे सामने हमें क्या दिखता है वो हम देखेंगे। फैसिकुलस को जूम इन करने के बाद, फैसिकुलस के जूम इन करने के बाद हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरह का होता है। बॉक्स के अंदर बॉक्स, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अभी जो फैसिकुलस की आउटर लेयर थी उसको हमने बोला था, क्या बोला था उसको हमने? पेरीमाइसियम। तो ये लेयर कौन सी हो गई? पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। अभी हमने उसके अंदर जो लेयर होती है, पेरीमाइसियम के अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलेंगे एंडोमाइसियम, उसको हम बोलेंगे एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। ये देखिए, जो बाहर की लेयर है फैसिकुलस की उसको हमने पेरीमाइसियम बोला था, उसके अंदर की जो लेयर है उसको बोलेंगे एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे मसल फाइबर। क्या बोलेंगे उसको? मसल फाइबर। इसको बोलेंगे मसल, मसल फाइबर। और इसको ही हम बोल सकते हैं मसल सेल। ये क्या है? मसल सेल, मसल फाइबर और मसल सेल। मसल फाइबर के बाहर की जो लेयर है वो किसके अंदर कवर होती है? वो होती है एंडोमाइसियम के अंदर। एंडोमाइसियम के अंदर क्या होता है? तो मसल फाइबर होते हैं। एंडोमाइसियम के अंदर क्या होता है? मसल फाइबर्स होते हैं। एंडोमाइसियम के अंदर होते हैं मसल फाइबर। अब जब हम मसल फाइबर को देखेंगे तो वो किस तरह से दिखता है वो हम देखेंगे। तो ये मसल फाइबर है, ये एक सिंगल मसल फाइबर है। सिंगल मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफाइब्रिल्स। लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन मसल फाइबर और मसल सेल। मसल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स।
ये क्या है? मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स। उसके जो बाहर की लेयर है, उसकी जो बाहर की लेयर है उसको बोलेंगे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। Myofibrils are enclosed in sarcolemma. Myofibrils are enclosed in sarcolemma. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हम देखेंगे मायोफाइब्रिल्स। व्हाट इज द मायोफाइब्रिल्स? अभी मायोफाइब्रिल्स क्या है वो हम अभी देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोफाइब्रिल्स? तो हम देखेंगे मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। कुछ इस तरह से मायोफाइब्रिल्स दिखते हैं। जब हम उनको देखते हैं तो मायोफाइब्रिल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। उसके अंदर डार्क बैंड होता है जिसको हम बोलेंगे ए बैंड। उसके बाद होता है, पहले हम डार्क बैंड ड्रॉ कर लेते हैं। ये होते हैं डार्क बैंड कुछ इस तरह से। ये हम देख रहे हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल हम देख रहे हैं मायोफाइब्रिल। उसके अंदर डार्क बैंड और एक होता है लाइट बैंड। कौन से होते हैं? लाइट बैंड। डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। और होती है जेड लाइन, और होती है जेड लाइन। अभी हम इसको बोलेंगे डार्क बैंड। डार्क बैंड, ये हो गया डार्क बैंड। ये हो गया लाइट बैंड। ये हो गया लाइट बैंड। डार्क बैंड रेड कलर से जो डिनोट किया गया है वो होता है डार्क बैंड। और ये ऑलरेडी आपको लाइट कलर दिख रहा है तो इसको बोलेंगे लाइट बैंड। इसको बोलेंगे लाइट बैंड। और होती है जेड लाइन। ये जो पिंकिश लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे जेड लाइन। इसको बोलेंगे जेड लाइन। अभी दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये एक जेड लाइन होगी और ये एक जेड लाइन होगी। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोलेंगे सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या बोलेंगे इसको? सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सार्कोमियर। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ वापस सार्कोमियर क्या होता है। तो ये हो गई मायोफाइब्रिल। ये हो गई मायोफाइब्रिल। इसके अंदर ये हो गया डार्क बैंड। ये हो गया डार्क बैंड। ये हो गया डार्क बैंड। और ये हो गया डार्क बैंड। मैं आपको वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सार्कोमियर का मीनिंग क्या होता है। इसको बोलेंगे लाइट बैंड। ये हो गया लाइट बैंड और ये हो गया डार्क बैंड। इनके बीच में होती है जेड लाइंस। इनके बीच में क्या होता है? जेड लाइंस होती है इनके बीच में। क्या होता है इनके बीच में? जेड लाइंस। दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे सार्कोमियर। क्या बोलेंगे उसको? सार्कोमियर बोलेंगे। अभी हम जब सार्कोमियर को जूम इन करके देखते हैं तो कैसे दिखता है वो देखेंगे। अभी सार्कोमियर को जूम इन करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है सार्कोमियर। कुछ इस तरह से सार्कोमियर हमें दिखेगा। अब इसमें क्या क्या है वो देखेंगे। इसमें क्या क्या है वो देखेंगे। अभी सार्कोमियर में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखेंगे। आपको मैंने बोला है जेड लाइन के बीच में, ये है जेड लाइन। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ये होती है जेड लाइन, ये हुई जेड लाइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जेड लाइन कैसी है।
तो कुछ इस तरह से है जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन के बाद आती है थिन लाइन, या फिर इसको बोलेंगे एक्टिन फिलामेंट्स। इसको बोलेंगे एक्टिन फिलामेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एक्टिन फिलामेंट्स। इसको बोलेंगे हम एक्टिन फिलामेंट्स। ये हो गए एक्टिन फिलामेंट्स। अभी हमें जो देखना है वो देखना है एक्टिन फिलामेंट्स के बाद, एक्टिन फिलामेंट्स के बाद हम देखेंगे वापस इधर जेड लाइन, कुछ इस तरह से। जेड लाइन के और एक्टिन फिलामेंट के बीच में आते हैं डार्क फिलामेंट्स। डार्क फिलामेंट्स मतलब मायोसिन फिलामेंट्स। ये हो गए डार्क फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। डार्क फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट्स। डार्क फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स। ये हो गई जेड लाइन। जेड लाइन ये हो गई जेड लाइन। अभी हम देखेंगे ए बैंड कहाँ पे है। जब हमने मायोफाइब्रिल में देखा था, मायोफाइब्रिल्स में हमने देखे थे दो बैंड्स। कौन से बैंड देखे थे? एक देखा था डार्क बैंड, ये था डार्क बैंड, ये है डार्क बैंड। इसको हम बोलेंगे डार्क बैंड। और ए बैंड, इसको भी बोलेंगे ए बैंड। डार्क बैंड और ए बैंड। ये है लाइट बैंड और आई बैंड। लाइट बैंड और आई बैंड। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच में हमने देखा है ए बैंड होता है और डार्क बैंड आई बैंड होता है। तो जो ए बैंड है वो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, इसको बोलेंगे ए बैंड। इसको बोलेंगे ए बैंड। इसको बोलेंगे ए बैंड। बीच में जो पार्ट बचा है जहाँ पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट ही प्रेजेंट है, जहाँ पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स ही प्रेजेंट है, या फिर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डार्क बैंड ही प्रेजेंट है, उसको वो जोन को बोलेंगे एच जोन। उस जोन को बोलेंगे एच जोन। उस जोन को बोलेंगे एच जोन। और एच जोन के बीच में होती है एम लाइन, दैट इज मिडल लाइन। उसको बोलेंगे एम लाइन या फिर मिडल लाइन। एम लाइन या फिर मिडल लाइन, उसको भी क्या बोलेंगे? एम लाइन और फिर या फिर मिडल लाइन। ये हो गया आई बैंड। आई बैंड को ही बोलेंगे एक्टिन फिलामेंट्स। इनको बोलेंगे एक्टिन फिलामेंट्स। ये हो गए मायोसिन फिलामेंट्स। ये हो गए मायोसिन फिलामेंट्स। ये हो गए एक्टिन फिलामेंट्स। इसको बोलेंगे मायोसिन फिलामेंट। किसको बोलेंगे? मायोसिन फिलामेंट। ये हो गए मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट। और ये हो गए एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट। Sarcomere is a structural and functional unit of muscle fiber. Sarcomere is a structural and functional unit of muscle fiber or muscle cell. ओके, यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे का पोर्शन हम कल देखेंगे।